प्रधान जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है आपने, क्या कहना चाहेंगे? अग्रवाल साहब, जो ये अग्निपथ जिसका पूरे देश में आज के दिन में कहूँ देश की कानून व्यवस्था खराब हो रही है, उसको लेकर, क्योंकि हमारा ये अहिरवाड़ क्षेत्र सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं आर्मी में जाते हैं तो ये हमारा जो ये क्षेत्र जिसको आप रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं, इस इलाके के लोग जाते हैं। तो आज मेरा उन सभी नौजवानों से, सभी लोगों से एक अपील है आपके माध्यम से कि ये देश रहेगा तभी हम सैनिक रहेंगे। किसी भी ऐसी घटना में शामिल ना हो जो देश विरोधी हो, जो उनके कैरियर को तबाह कर दे। किसी बस को जलाना, ट्रक को जलाना, किसी गाड़ी को जलाना या सार्वजनिक संपत्ति का या प्राइवेट संपत्ति का नुकसान करना, वो इस इलाके में नहीं होना चाहिए, में देश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस संस्था को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, भारतीय फ़ौज को, उसका तो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ गौरव और इतिहास है वो यही है कि वो बहुत ही अनुशासित सेना भारत की मानी जाती है। और आप उसी का हिस्सा बन के अगर इस तरह से हम शुरुआत करेंगे, गलत। ये सही है कि आज का नौजवान हताश और निराश है, पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है कोरोना के नाम पे, और अनेक युवा बेरोज़गार हो गए और उन लोगों की एज भी निकल गई, ओवर एज हो गए। और एक बच्चे ने तो रोहतक में सुसाइड भी किया, आपके अखबार के माध्यम से उसके बारे में पता लगा। तो पिछले 2 साल का अरसा जो निकल गया उन लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ खेती की ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। हमारा एक पूर्वजों का, पुरखों का भी शौक़ रहा नहीं रहा कि भाई हम केवल शौक़ के लिए भारतीय फ़ौज में नहीं रहे, इस देश की रक्षा के लिए, इस धरती माँ की रक्षा के लिए हमने अपने प्राणों की हमेशा आहुति दी। तो आज उन लोगों को, बच्चों को ये लगता है कि जो हमारा अधिकार था वो 2 साल के लिए कोरोना काल ने छीन लिया और अब मैं फ़ौज में भर्ती नहीं आ पाऊँगा। तो उनमें एक निराशा आई और उन्होंने, अनेक बच्चे आज निराश और परेशान हैं और उनका ये आक्रोश जो है आपको धरातल पे दिखाई दे रहा है। आज सरकार भी में इसमें जो अग्निपथ है इसमें कुछ कमियां भी हैं और बहुत सी कमियां हैं कि उनको डिसाइड करने दीजिए, जो नौजवान है जो इसमें जाना चाहते हैं। मैं तो आज आपके माध्यम से कोई बात भी कह दूँगा, मुझे तो आर्मी में जाना नहीं है, मैं तो उनकी भावनाओं को ही बता सकता हूँ कि कोई 4 साल के लिए आप जाएंगे, क्या करेंगे 4 साल? वापस आके आप क्या करेंगे? जिस तरह से सरकार बात कर रही है, मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे अच्छा हो, मैं उसको भी कोई अभी बहुत जल्दबाजी होगी कोई बात कहना कि ये अग्निपथ जो इनकी जो स्कीम है ये फेल होगी या पास होगी। क्योंकि जब भी कोई रिफॉर्म्स आया उसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठी है और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हुई है। कुछ सरकार आगे बढ़ी, कुछ लोग ने उसको अपनाया तो वो चीज़ें ठीक होती चली गई। लेकिन इसमें बहुत सी खामियां हैं। जिस तरह से 6 महीने की ट्रेनिंग आर्मी के जवान की, मैं समझता हूँ 6 महीने की ट्रेनिंग संपूर्ण नहीं है और आपको 4 साल बाद घर भेज देंगे विदाउट एनी मेडिकल फैसिलिटी, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो 4 साल बाद आके वो घर पे क्या करेगा? अगर उसको रोज़गार मिल गया तो निसंदेह इस देश की शान में 4 चांद लगाएगा। नहीं मिल पाया और वो सड़कों पे अपराधी के रूप में आ गया तो निसंदेह इस देश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। तो इन पर बहुत बातें सोचने समझने की, विचारने की है और बहुत जल्दबाजी मैं कहता हूँ। मैं आज कोई इस योजना के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बात करना चाहता कि इसको तो समय दीजिए, लोगों को इस पर चर्चा करने दीजिए कि लोग क्या चाहते हैं, वो नौजवान क्या चाहता है, जो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। मैं तो खासकर राजनीतिक लोगों से, हमारे जैसे लोग जो कुर्ता पजामा पहन के बैठ के कहीं भी, कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे, कभी गाय और किसी और के नाम पे इस देश को लड़वाने का, बांटने का काम कर रहे हैं, उनसे नौजवान बच के रहे। देश की किस तरह से मदद हो इस सोच को लेके चले और किसी को, हमें राजनीतिक किसी का हथियार नहीं बनना कि हम किसी राजनीतिक व्यक्ति का हथियार बन के और अपने ही देश को कहीं आग ना लगा लें। मैंने सिर्फ इसलिए आपको